Hello everyone, hi I'm Purvi, welcome to our personal tutor channel। आज हम लोग कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का 26वां पाठ पढ़ेंगे। राजदूत संजय। उपप्लव नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षेत्रीय सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराज की राजसभा में पहुँचे। यथाविधि कुशल समाचार पहुँचने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब ना कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखते हुए बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चित ही युद्ध छिड़ जाएगा और उन्हें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, जहाँ श्री कृष्ण, सत्या विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उनकी कुशल पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध ना होने की चेष्टा करो। संजय उपवीर को रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराज ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं और ना ही भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थित हैं। आप युद्ध की चाह ना करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक है। वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों के राजसभा में जाकर महाराज धृतराज को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुना देना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे।
हमें पांचों भाई इसी से संतुष्ट कर लेंगे और संधि करने के लिए को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराटनगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब यह डपोरशंख कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उसकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध ना होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो ये सब बात सुन रहा था उठा और अपने पिता को साहस बांधता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे भोले हैं जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11वां अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है? इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। बच्चों, I hope you like this video and if you have any doubt related to this video, so please comment in the comment box. Thank you.